अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है कैस्टर ऑयल का क्या रिलेशन है प्रेगनेंसी से, लेबर पेन से। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कैस्टर ऑयल का क्या ताल्लुक है प्रेगनेंसी से या जल्द डिलीवरी से, लेबर पेन से क्या ताल्लुक है उससे। आपको आइडिया होगा, मोस्ट ऑफ द 90% पेशेंट्स को, पीपल्स को ये पता है कि कैस्टर ऑयल बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि आपने जब डिलीवरी का टाइम नजदीक हो तो आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खानों में या तो मिक्स करते हुए पीना है, इस्तेमाल करना है इसका, ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और जल्दी हो। और दूसरी चीज कि जब आपका एंड टाइम होता है, यानी आपको हल्की हल्की लेबर पेन स्टार्ट हो चुकी होती है, तब भी बहुत से लोग इसको ग्लास में डाल के, फुल ग्लास भर के या एक बॉटल जितनी भी ml में मिलती है ये, वो पूरी की पूरी पी लेते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो और जल्दी हो। तो आपको बताएं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। साइंटिफिकली भी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि इसके जो इफेक्ट्स हैं प्रेगनेंसी पे, फीमेल्स पे, बच्चे पे बहुत बुरे असर आते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको टोटली क्रॉस करा दिया है कि यह आपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और इसका कोई रोल नहीं है नॉर्मल डिलीवरी में, जल्दी डिलीवरी में। ये जस्ट एक मिथ है और इसकी वजह से बल्कि बहुत से नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जो ही 9वां महीना चढ़ता है तो फीमेल्स को होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कोई देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट पूछते हैं और देसी घी बहुत ज्यादा पीते हैं, हर खाने में डाल के, उसी तरीके से कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल भी वो करते हैं। तो ये चीजें टाइम से पहले बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है और इस टोटली मिथ है कि डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं या जल्दी होती है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। कैस्टर ऑयल के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतड़ियों पे इफेक्ट करते हैं। वहां पे स्मूथ मसल्स होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं, और आपको क्या होता है कि डायरिया हो जाता है। ठीक है, उसमें से कुछ इसके कंटेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा प्ले रोल है कि वो एब्जॉर्प्शन में भी बहुत हेल्प करती है। बहुत सी चीजें वो फिर किसी तरीके से ब्लड में आके, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और 9th मंथ है और एंड पे आप डिलीवर होने वाले हैं, तो वो किसी भी तरीके से बच्चे की आंतड़ियों तक भी पहुंच जाता है, यानी कि उसके इंटेस्टाइन तक भी पहुंच जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूल, यानी कि मिकोनियम कहते हैं, बेबी जो फर्स्ट 24 आवर्स में अपना स्टूल पास करता है, वो अगर उसने विदिन 24 आवर आफ्टर डिलीवरी जो करना होता है स्टूल, वो क्या करता है कि माँ के पेट के अंदर ही कर देता है। ड्यूरिंग लेबर पेन्स या एंड टाइम में डिलीवरी का भी स्टार्ट भी नहीं हुआ तो उसमें ही अक्सर देखा जाता है कि आपका इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है, क्योंकि बच्चे की धड़कन खराब होना शुरू हो जाती है, मूवमेंट उसकी कम हो जाती है। टाइम से पता चल जाए तो उसमें आपको डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको टाइमली नहीं पता चलता, आपको आइडिया नहीं होता और आप 9वां महीना स्टार्ट होता है, टर्म के बाद स्टार्ट कर देते हैं, तो बाज औकात बेबी इतना ज्यादा मिकोनियम पास कर देता है कि वो उसकी एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाता है, वो एस्पायरेट भी कर लेता है, यानी कि पी लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो आप देखिए इसके कितने नुकसान आते हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता था कि कॉन्स्टिपेशन है, आप कैस्टर ऑयल पी दूध में या पानी में, व्हाटएवर जिस चीज में भी मिक्स करके, तो आपको फौरन से बहाना आ जाता है। तो इसकी कॉजेज ये हैं कि किस तरह से एक्ट करके डायरिया कॉज करता है, तो इसकी वजह से बहुत मसले हो सकते हैं प्रेगनेंसी में स्पेशली। तो बेहतर है कि आप इन चीजों को अवॉइड करें, आप नेचुरल पेन का वेट करें। अगर आप 36 टर्म तक पहुंच गए हैं सेफली, तो आपने 40 वीक्स जो रिकमेंडेड हैं वहां तक वेट करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपका एक आध हफ्ता ऊपर भी हो जाता है और सब चीजें ठीक है, तो उसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है, 41 वीक तक भी लेके जा सकते हो। और बहुत मेथड हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर दी जा सकती है, आर्टिफिशियल पेन्स के लिए हम मेडिकेशन और बहुत सी ट्यूब्स होती है रखी जाती है, और बेबी माशाल्लाह बहुत से डिलीवर नॉर्मल होते हैं। तो ये चीजें प्लीज और इस तरह के टोटके इस्तेमाल करना बंद करें जो कि बच्चे के लिए खतरा का बायस बने। तो आपने ये चीजें अवॉइड करनी है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बच्चे की हरकत का ख्याल रखें, मंथली अपने डॉक्टर को जरूर विजिट करें। इसी के साथ हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।